हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज है 13 सितंबर। 13 सितंबर से बनने वाली जितनी भी करंट अफेयर्स है इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके 1991 के आर्थिक सुधारों और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए दिया गया है। पुरस्कार का आयोजन पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा किया गया है। साथियों, आइए अब देख लेते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे 1982 से 1985 तक। भारत के वित्त मंत्री रहे 1991 से 1996 तक। भारत के प्रधानमंत्री 2004 से 2014 तक रहे। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे। साथियों, 1991 में आर्थिक सुधारों के जनक हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 20 का राइट आंसर होगा। अगला आइए संबंधित इससे पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अभी तक सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, अब वे भारत के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए, सांसद राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को राज्य का प्रथम नागरिक माना जाता है। किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। आइए हाल ही में किए गए राज्यपालों की नियुक्ति देख लेते हैं। अजय कुमार भल्ला नागालैंड से हैं। अजय कुमार भल्ला मणिपुर से हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार से संबंधित है। राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर केरल से हैं। हरि बाबू खम्बापति उड़ीसा से संबंधित हैं। जनरल डॉक्टर बीके सिंह मिजोरम से संबंधित है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम से संबंधित है। गुलाब चंद कटारिया पंजाब से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे तीव्र ट्रेन नमो भारत ट्रेन की अधिकतम परिचालन गति क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। नमो भारत भारत की सबसे तीव्र ट्रेन है। नमो भारत दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को पर 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। दिल्ली से मेरठ का सफ़र मात्र 55 मिनट में पूरा करती है। इसको साथियों याद रखना। पहले यही दूरी सड़क मार्ग से 3 से 4 घंटे में तय होती थी। इस परियोजना की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है।
अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। साज एक्स 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा जेहदा। याद रखना साथियों, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। भारत ने सऊदी अरब के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय आभूषण और रत्न प्रदर्शनी है। इस प्रदर्शनी का आयोजन सऊदी अरब के जेहदा शहर में किया गया है। साजेक्स का उद्देश्य भारत की उत्कृष्ट शिल्पकला और डिजाइन का वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना। अगला इससे संबंधित और पॉइंट देखते हैं सऊदी अरब के बारे में। राजधानी रियाद है, राजा सलमान है, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान है, मुद्रा सऊदी रियल है। जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, यमन ये इसके पड़ोसी देश है साथियों। यहाँ पे देख सकते हो सऊदी अरब की लोकेशन। अगला प्रश्न है, नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सुशीला कार्की को नियुक्त किया गया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं नेपाल से संबंधित। राजधानी काठमांडू है, राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल है, अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की है, मुद्रा नेपाली रुपया है। भारत नेपाल सीमा साझा करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। याद रखना साथियों, यह है नेपाल की लोकेशन, देख सकते हो। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में पहली बार दुर्लभ पल्लास बिल्ली पाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार दुर्लभ पल्लास बिल्ली की तस्वीरें कैमरे में कैद की गई है। यहाँ पे देख सकते हो साथियों, ये पल्लास बिल्ली है। पल्लास बिल्ली को लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है। पल्लास बिल्ली को मानुल भी कहा जाता है। इससे पहले इसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में देखा गया था। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। फ्रांस के वैज्ञानिक ने दुर्लभ रक्त समूह की खोज की। याद रखना साथियों, दुर्लभ ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज तेलंगाना में की गई। दुनिया के सबसे अनोखे ब्लड ग्रुप CRIB की खोज बेंगलुरु में की गई। दुनिया का सबसे बड़ा सांप की खोज अमेजन वर्षावन में की गई। ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज इजराइल में की गई। याद रखना साथियों, लिथियम संसाधनों की खोज कर्नाटक में की गई। 90 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर की खोज अर्जेंटीना में की गई है। अगला प्रश्न है, IIM अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस कहाँ शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, दुबई में शुरू किया। याद रखना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। भारत ने प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस शुरू किया। उद्घाटन की बात करें, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख अहमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कैंपस को 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। 2029 तक एक स्थानीय परिसर स्थापित किया जाएगा। अगला इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। स्थापना की बात करें, 1961 में इसकी स्थापना की गई है।
साथियों इमेज में देख सकते हो, स्थान अहमदाबाद गुजरात है। डिजाइन लुइस कॉन ने की थी। इन IRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन संस्थान रहा। भारतीय रेलवे ने पहली बार कश्मीर से कहाँ तक दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। याद रखना साथियों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार कश्मीर से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू की है। उद्देश्य की बात करें, जम्मू कश्मीर के स्थानीय उत्पादनों को देश भर में पहुंचाना और व्यापार को बढ़ावा देना। इस सेवा से कश्मीर के सेब, ड्राई फ्रूट, हैंडलूम, हस्तशिल्प और अन्य स्थानीय सामान अब सीधे दिल्ली के बाज़ारों तक पहुंच सकेंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में, राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। राज्यपाल मनोज सिन्हा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बना है साथियों। यहाँ पे देख सकते हो, ये है कश्मीर। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने किस एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रैवलर प्रोग्राम FTI-TTP का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, तिरुचिपल्ली। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 नए हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टेट ट्रैवलर प्रोग्राम FTI-TTP का शुभारंभ किया। यह सुविधा अब लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, तिरुपल्ली, कोझिकोड और अमृतसर हवाई अड्डों पर उपलब्ध है। अब कुल 13 हवाई अड्डों पर यह सुविधा मौजूद है। आइए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पहला दृष्टिबंधित महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों भारत। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। आइए संबंधित पॉइंट देखते हैं। भारत ने पहली बार आयोजित होने जा रहे दृष्टिबंधित महिला T20 विश्व कप 2025 के लिए अपनी 16 संसदीय टीम की घोषणा कर दी है। तो साथियों, इसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अमेरिका की टीमें हिस्सा लेगी। आइए बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। जॉनसन गाहर स्टोर किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो नॉर्वे के बने। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति सितंबर 2025 को कौन बने? तो एलन मस्क। हाल ही में भारत इटली संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तरी अरब सागर में। दुनिया के पहले डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय आदि संस्कृति का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। विदेश में पहला अटल नवाचार के ISC कहाँ स्थापित किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया। साथियों, ये हमने आज की करंट अफेयर्स देखी है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।